इंतहाई मुनज़्ज़म साजिश की गई और दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा ऊद के सामने आई है। अफ़गानिस्तान की जो हमारा हमसाया मुल्क है, जिसके साथ पाकिस्तान तकरीबन 2000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, उनको हमने दिन रात उनको समझाने की कोशिश की। अभी भी उनको ये कह रहे हैं कि हम हमसाए हैं, हमने मिलकर रहना है, इस खत्ते में अमन चाहते हैं, तो वहाँ पर जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको लगाम दें और अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त न दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है। अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफगान रजीम को बार बार कहा गया कि अपनी जमीन इस्तेमाल न होने दें। अफगान रजीम दहशतगर्दी को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत दोबारा लाया गया। शरपसंद अनासिर को मुल्क का अमन तबाह नहीं करने देंगे। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए सबको लड़ना होगा। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान में कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल का जायजा। इसहाक डार का इलाकाई कशीदगी पर इजहार तशवीश। कहा, पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती रवाबित जारी रखें। अब्बास इराक़ची ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास से भी खिताब। कहा, अमन मुआहिदे को सबोताज करने की हर कोशिश की मज़म्मत करते हैं। अमरीकी सदर का जंग में नुकसान का अजाला ईरान के फंड से करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बहरी जहाजों, तिजारत और दीगर नुकसान का अजाला ईरान के मुंजमद असासों से पूरा किया जाएगा। ट्रंप की ईरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी। कहा, ईरानी मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन फिलहाल मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, दूसरे मुल्क के असासे जब्त करके मुस्तक़बिल के मुआवज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करना ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ रिवायत है। हुकूमतें असासे जब्त करने को मामूल बना लें तो फिर किसी के असासे महफूज नहीं रहेंगे। इसके नतीजे में पैदा होने वाली अफरा तफरी ना खुशगवार होगी और ना ही पुरअमन। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया। जनरल आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के फराइज अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। नई जिम्मेदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। विफाकी हुकूमत का 10 लाख टन गंदुम दरामद करने का फैसला। विफाकी वजारत खुराक का फैसला। कहा, सूबों की मजमूई जरूरत पास्को के दस्तयाब ज़खायर से ज्यादा है। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, आवाम को सस्ती और मयारी गंदुम की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। 10 लाख टन गंदुम दरामद करके मुल्क की जरूरियात पूरी करेंगे। मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात से मुतालिक दायरा इख्तियार केस का फैसला सुना दिया। 30 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने फैसले में कहा, आईन और नैब कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास नैब मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। नैब की फौजदारी अपीलें और ज़ेरे इल्तिवा दरखास्तें आईनी अदालत मुंतकिल की जाएं। दरियाए चनाब में सैलाब, चिन्योट और झंग के कई इलाके ज़ेरे आब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गईं। इंतजामिया का अलर्ट जारी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। इंतजामिया की मुतासरा इलाकों में सफर से गुरेज की भी हिदायत। डेरा गाजी खान में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। बंद टूटने से कई इलाके डूब गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में 27 जुलाई तक बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में बारिशें होंगी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान। हेडमराला, खानकी और कादराबाद पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से बारिशों के बाइस हादसात में 28 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाबी रैलों से 47 घरों को नुकसान पहुंचा। खैबर में बारिश से कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक।
पेट्रोल और डीजल आज के लिए फिर महंगे। 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपए 40 पैसे और डीजल 3 रुपए 62 पैसे मजीद महंगा हुआ। पेट्रोल की कीमत 331 रुपए 52 पैसे, डीजल की कीमत 378 रुपए 66 पैसे फी लीटर। 4 दिन में पेट्रोल 15 रुपए 37 पैसे, डीजल 24 रुपए 31 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा, कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर करेगा। इस्लामाबाद और सूबे कश्मीर का फैसला नहीं कर सकते। कश्मीरी अवाम को हक हाकमियत, हक मिल्कियत और हक रोजगार का वादा है। इंतखाबात में कामयाबी के बाद कश्मीरियों को पाकिस्तानी शहरियों के बराबर हुकूक मिलेंगे। बिलावल की मीरपुर डिवीजन के अवाम से तीर पर मोहर लगाने की अपील। कहा, 27 जुलाई को पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब कराएं। आजाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी। मुस्लिम लीग नून का आज मीरपुर में जलसा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, भारत पाकिस्तान में नफरत फैलाने की साजिश कर रहा है। दुश्मन की साजिशों को मिलकर नाकाम बनाएंगे। आजाद कश्मीर के इलाके खोईरट्टा में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, आजाद कश्मीर की तरक्की के लिए नून लीग को कामयाब करें। आजाद कश्मीर में तरक्याती कामों का जाल बिछाएंगे। डेरा गाजी खान में तूफानी बारिशें, सैलाबी रैलों ने कई इलाकों को डबो दिया। कोहे सुलेमान से आने वाले बरसाती नदी नालों में तुगयानी, बंद टूटने से कई इलाकों का राब्ता मुनक़ता। जिले इंतजामिया ने करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। जिला तौंसा के कई इलाकों में भी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी 2 बस्तियों में दाखिल, कई इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। लाहौर में मुसलसल चौथे रोज बारिश, इंतजामिया का अलर्ट। बादल बरसने से सड़कों पर गड्ढे, रायवन रोड के करीब सड़क पर गड्ढा पड़ा। गड्ढे के बाइस डंपर डिवाइडर से जा टकराया। ताजबाग के इलाके में भी सड़क बैठ गई, गाड़ी गड्ढे में फंस गई। सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के वुज़रा की मुलाकात। अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत की तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त तेज करने की हिदायत। कहा, बलूचिस्तान के अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और सूबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में क़याम अमन के लिए मौसर सिफारतकारी पर दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है। फील्ड मार्शल और नायब वजीर आजम की काविशें लायक़े तहसीन हैं। पाकिस्तान को हालिया दिनों में अजीम कामयाबियां मिली। पाकिस्तान की कामयाबियों से दुश्मन परेशान है। मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान के मसाइल का हल शफाफ हुकूमती निज़ाम में मुज़मिर है। अमरीका के ईरान पर हमले, अहवाज और बंदर अब्बास में धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, सैनिटर्स, ड्रोन्स और बहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का जवाबी वार। उर्दन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। अमरीका की मगरबी एशिया में अमरीकी शहरियों को हंगामी सफर के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड की कीमत $98 फी बैरल से जायद। अमरीकी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल से ऊपर। अमाराती खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल पर पहुंच गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका ईरान को सजा देना चाहता था। तेल की कीमतों से उन्होंने खुद को ही सजा दे डाली। बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर तंजिया मीम भी शेयर कर दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी वजीर खारजा से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। SCO वज़राए खारजा के हमरा किर्गिस्तान के सदर से भी मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का SCO रुकन ममालिक के दरमियान मुसलसल ताउन की अहमियत पर जोर।